स्वागत है आप सभी का हम सबके यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सुमित में। इस चैनल पे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं। आज एक प्रॉब्लम सिंपली सपोर्टेड बीम की लेके आए हैं, जिसमें हम लोग सीखेंगे सपोर्ट रिएक्शन। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज लोडेड एज शोन इन फिगर, फाइंड रिएक्शन एट सपोर्ट ए एंड बी। ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम क्यों है? क्योंकि बीम के दोनों एंड पे सपोर्ट है। ऐसे बीम जिसके दोनों एंड पे सपोर्ट होता है उसको सिंपली सपोर्टेड बीम कहते हैं। अब देखिए इस प्रॉब्लम में क्या है, पॉइंट ए पे एक रोलर सपोर्ट है और पॉइंट बी पे भी रोलर सपोर्ट है। ठीक, इसके बाद यहाँ जो लोड है ये बीम पे डायरेक्ट नहीं लगाया गया है। यहाँ पे बीम पे एक एल शेप में रॉड है जिसको बेल्ड कर दिया गया है एट पॉइंट सी, और फिर इस रॉड पे ये 500 न्यूटन का लोड लग रहा है। हमें फाइंड करना है सपोर्ट रिएक्शन एट ए एंड बी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस बीम का FBD बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। मैं इसके नीचे बना रहा हूँ, आप लोग भी कॉपी और पेन लेके बैठिए, साथ में कैलकुलेटर ले लीजिएगा जिससे आप कैलकुलेशन कर लो और रिएक्शन आप सभी लोग भी हमारे साथ फाइंड करिए। तो यहाँ पर जब इस बीम का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसी के नीचे एक बीम बना लेते हैं। अब पॉइंट ए पे रोलर सपोर्ट है तो इसलिए यहाँ पे एक रिएक्शन नॉर्मल आएगा। जहाँ भी रोलर सपोर्ट होता है आपको बताया हूँ वहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगाते हैं, और पॉइंट बी पे भी रोलर सपोर्ट है इसलिए यहाँ भी एक नॉर्मल रिएक्शन, इसको लिख दिया RB एट पॉइंट बी। अब हमें क्या करना है, ये जो लोड हमारा यहाँ पे इस रॉड पे लगा हुआ है इस 500 न्यूटन को हमें इसके पैरेलल पॉइंट सी पे शिफ्ट करना है। तो जब हम फोर्स को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे उसके लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल शिफ्ट करते हैं तो हमें फोर्स और साथ साथ उस फोर्स का मूवमेंट वहाँ पे लाना पड़ता है। तो इस 500 न्यूटन को हमें देखना पड़ेगा कि ये पॉइंट सी से कितना दूर है। तो देखिए यहाँ पे ये 3 मीटर दिया हुआ है, यहाँ ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको नहीं दिया गया है। अगर ये 3 मीटर है तो ये भी आपका 3 मीटर हो जाएगा। ये डिस्टेंस भी आपका कितना होगा, 3 मीटर, इसी के इक्वल है। अगर ये डिस्टेंस छोटा होगा इससे या बड़ा होगा तो यहाँ पे पहले से क्वेश्चन में वो दिया जाएगा। वर्टिकल डिस्टेंस की हमें ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज इस डिस्टेंस को भी दिया जाता है। इसकी ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा लोड वर्टिकल है और वर्टिकल लोड के लिए हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की नीड होती है। तो हम 500 न्यूटन को यहाँ से 3 मीटर लेफ़्ट लेके आएंगे तो यहाँ पर 500 न्यूटन का लोड यहाँ पर अप्लाई कर देंगे पॉइंट सी पे। लेकिन आप जानते हो ये फोर्स अपने लाइन ऑफ एक्शन के पैरेलल शिफ्ट हो रहा है, इसलिए अकेले फोर्स नहीं आएगा, इस फोर्स का मूवमेंट भी आएगा। तो ये फोर्स 500 न्यूटन अपने लाइन ऑफ एक्शन से 3 मीटर लेफ्ट आ रहा है, तो इसका जो मूवमेंट होगा ये 500 इंटू 3 होगा। इसके अगर हम मूवमेंट की बात करें, इस फोर्स के मूवमेंट की, तो ये हो जाएगा 500 इंटू 3। तो 500 इंटू 3 कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 1500। और मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा ये कितना होगा, ये क्लॉकवाइज होगा। तो 1500 न्यूटन मीटर का एक मूवमेंट आ गया। क्लॉकवाइज क्यों होगा? क्योंकि ये 500 न्यूटन अगर हम यहाँ से देखेंगे तो इस रॉड को क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, इसलिए यहाँ पे 1500 न्यूटन मीटर का एक मूवमेंट आ गया। अब इस बीम का रिएक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अप्लाइंग इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, अप्लाइंग इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इसमें हमें सिग्मा FX 0 करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है। यहाँ पे हम सिग्मा FY इक्वल टू 0 करेंगे। इस केस में जो अपवर्ड फोर्सेस होंगे उनको पॉजिटिव और जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा उसको निगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन बनेगा ये RA माइनस 500 प्लस RB, ये वर्टिकल फोर्स है, ये 500 भी वर्टिकल है और RB भी वर्टिकल है। ये 1500 मूवमेंट है इसलिए इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी RA प्लस RB इक्वल टू 500। इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से हमें कोई रिएक्शन नहीं पता चला। अब इसके बाद हम दूसरा इक्वेशन लगाएंगे, दैट इज़ सिग्मा M सफिक्स। किसी भी पॉइंट से हम मोमेंट ले सकते हैं, मोमेंट या तो A के अबाउट ले लें या फिर B के अबाउट। तो यहाँ हम A के अबाउट ले रहे हैं इसलिए M सफिक्स A लिख दे रहे हैं। आपको इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम बताया हूँ, प्रीवियस वीडियोज अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार उसे देख लीजिएगा तो आपके समझ में आ जाएगा।
यहाँ पे हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे, क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज निगेटिव, ये साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। तो ए के अबाउट हम मूवमेंट लेंगे तो आर ए का ए के अबाउट मूवमेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि आर ए पे ही लग रहा है, इसको छोड़ देंगे। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट फोर्स हमारा 500 न्यूटन है और इस पॉइंट ए से ये 2 मीटर डिस्टेंस पे है। ये जो डिस्टेंस है कितना है, 2 मीटर है, तो इसका मूवमेंट हो जाएगा 500 × 2। इसके बाद एक मूवमेंट इस पे ऑलरेडी लगा हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड है 1500 और ये क्लॉकवाइज है, इसलिए इसको हम प्लस 1500 लिखेंगे। एज इट इज़ लिखा जाता है, इसमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। देन आर बी का मूवमेंट फाइंड करेंगे फ्रॉम ए, तो आर बी इंटू ये 2 मीटर है और रिमेनिंग ये जो डिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ है हमें, 3 मीटर। तो आर बी का मूवमेंट कितना हो जाएगा, ये आर बी हमारा देखिए, ये आर बी इसको ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस आर बी इंटू 5 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करिएगा। 500 × 2 करेंगे 1000 आ जाएगा और ये 1500 है। -5 आर बी हमारा राइट साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा +5 आर बी और इसको हम लोग सम कर लेंगे तो 1500 + 1000 ये हो जाएगा 2500। तो यहाँ से हम लोग आर बी फाइंड कर लेंगे, तो आर बी इक्वल टू आ जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 5, या फिर इसको हम लिख सकते हैं आर बी इक्वल टू 5 जा हो जाएगा हमारा 25 और 2 0 इसमें लगा दिया, तो आर बी आ गया 500 न्यूटन। इसके बाद हम लोग इक्वेशन 1 को यूज कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये हमारा हो जाएगा आर ए, इक्वेशन 1 यहाँ पे है आर ए प्लस आर बी, तो आर बी कितना आया है यहाँ पुट करिए, आर बी आया 500 इक्वल टू 500। इक्वेशन 1 में आर बी की वैल्यू पुट कर दिया, तो ये 500 राइट साइड जाएगा, तो आर ए इक्वल टू हो जाएगा 500 - 500, तो आर ए इक्वल टू आ गया 0। तो इस तरीके से हम लोग दोनों रिएक्शन फाइंड कर लिए। उम्मीद करता हूँ ये प्रॉब्लम आपके समझ में आई होगी और एग्ज़ाम में आता है तो आप इसे आसानी से कर लोगे। थैंक यू।